रखी गई है। असल में मोदी कैबिनेट की बैठक है कल 11 बजे और सीसीएस की बैठक भी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी 11 बजे होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई बड़े फैसले हो सकते हैं, हो सकता है वो फैसला जनता के सामने ना आए क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। और मन की बात में देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये भारत की आत्मा पर हमला है और जो जवाब आतंकवाद और आतंकवादियों को मिलेगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी रूह कांप जाएगी। तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा जिसकी चर्चा भी यहां पर सब लोग मौजूद कर रहे थे। अमित जी मनोज भाई, तो मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस ये चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के समय भी कई इस तरह के आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन विगत 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। और आपने 11 वर्षों का हाल देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब जब हमारे ऊपर आंख दिखाने की कोशिश की है, हमने इस तरह से जवाब दिया है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो जवाब होगा, जिस तरीके से बड़े भाई शैलेंद्र जी कह रहे थे, चूंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनकी बात से मैं सहमत हूं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान 1955 से लगातार जिस तरीके से हमारे कश्मीर पे लगातार अपनी आंखें टकटकी लगाए बैठा हुआ है, तो मैं उसको बस एक ही तरीके से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मुजफ्फराबाद में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाला है और ये देश की जनता इसी से समझ जाए कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। भाई मोबाइल से निकाल के जो डाटा आप जो तीर तैयार कर रहे हैं, वो तीर इधर फेंक रहे हैं, ये इधर मोबाइल से तीर निकाल के इधर फेंक रहे हैं, ये भी मोबाइल से बहुत सारे तीर तैयार कर लिए। जवाब दीजिए अत्री साहब। देखिए, हमें तो मोबाइल से निकालने की बहुत सारे सवाल इन्होंने 1955 से गिना दिया, आपने भी कुछ तैयार कर लिए होंगे। देखिए, 1955 से अगर सवाल ये गिनाते तो इनको याद रहता कि वो देश हमारा ऐसा मजबूत देश था, ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाला देश था। आज देश को क्या हो गया है? सुन लीजिए। नहीं हाँ, बीच में जवाब तो दे दीजिए। क्या हो गया, मैं फर्क बताता हूँ। उस समय की प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, जिन्होंने 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने पर ला दिया, सरेंडर करने को मजबूर कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। लेकिन आज देश को क्या हो गया, आप पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ आज देश को ये हुआ। आपकी सरकार बनने के बाद जितने बड़े हमले हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हुए हैं, आज तक नहीं हुए। जो सरकार आतंकवाद पे हमला करने को लेकर के जिसने नोटबंदी किया था, उरी अटैक हुआ, उरी हमले के बाद क्या हुआ, यही बात, यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम जो है, आप लोग सबूत मांगने लग गए। नहीं, बीच में बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप गलत सवाल करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अरे कई सारे तीर निकाल के रखे उन्होंने आपके लिए, पहले वो तो सुन लो। झूठ के अलावा इनके पास कोई तीर नहीं। बता दो उनको, इस तरह की बता दो, सुनने की हिम्मत रखिए। और क्या बता दो। उरी हमले के समय में इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी 2016 में कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, हम इंडो यूएस वो ट्रीटी जो है पानी का बंद कर रहे हैं। आज बता दीजिए, 9 साल हो गए हैं, आज तक पानी क्यों नहीं बंद हुआ? आज फिर वही बड़ी बड़ी बातें, फिर वो जनता की भावनाएं भड़काई जा रही है, पानी को तरसा देंगे। उसके बाद 2016 में पठानकोट एयरबेस में हमला हुआ, जहां हमारे 19 जवान शहीद हो गए। पठानकोट हमले के बाद, इस देश की आजादी के बाद से लेकर के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि आईएसआई को हमारे देश की धरती पर बुलाया गया कि आइए और आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। कर्नल शैलेंद्र खड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए, क्यों किस बुलाया गया आईएसआई, जो हमारे देश की आईएसआई जिसने हमारे आतंकवाद को पनपा रखा है, उसको यहां बुलाया जाता है हमारे इंक्वायरी करने। ये तो सबको पता है कि आईएसआई आतंकवादी, देश में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है, इन्होंने सीधा आरोप लगा दिया। बात पूरी नहीं हुई, आरोप नहीं है, ये सत्य है। और वही आईएसआई बोल के जाती है कि हमला पठानकोट पे तो भारत की धरती पे हुआ, इन्हीं के लोगों ने किया, हमने पाकिस्तान ने नहीं किया। उसके बाद पुलवामा का हमला हुआ, 44 हमारे बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, 300 किलो आरडीएक्स आ गई, कहां से आई, किसने मारा, क्या किया? ये बड़े लंबे चौड़े आरोप लगा दिए। मनोज भाई, इनके पास आरोपों के अलावा कुछ भी नहीं है। और भी है क्या? जवान पूर्णव कुमार शाह पाकिस्तान के कब्जे में है 4 दिन से। बताइए, क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई मांग की गई उसको छोड़ने के लिए? आप कहते हैं कि बोलेंगे नहीं, सब सीक्रेट होगा। अरे एक मिनट जवाब लेना सर, आपको जवाब देना चाहिए। दीजिए सर, 300 किलो आरडीएक्स कहां से है, उसका जवाब आपको देना चाहिए। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं ना अत्री साहब, जिसने आप सवाल किया। क्या आपको देना पड़ेगा? आप किन्हीं को देना पड़ेगा? क्या अरे जवाब ये देते हैं कि हिंदू मुसलमान के बाद ये जो हमला हुआ है आतंकी हमले मोदी जी के साथ, पक्ष विपक्ष सबको एक साथ है। मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या चाह रहे हो? हम चाहते हैं मोदी जी 28 लोग, हमारे 2800 लोगों का सर काट के लाए। इनको बस चुनाव से मतलब है। जो मरे उनके
मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ जो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जवानों की, देश के जवानों की श्रद्धांजलि के टाइम जवाब दे दो, जवाब दे देखिए दो। मनोज भाई, मैं और जनता जवाब पूछे, जवाब दे दो। मैं जनता को जवाब देता हूं। मैं हाँ। पहली बार ऐसी घटना घटी है। आज हमारे देश के 26 लोग जो मारे गए, मैं उनको शहीद कहता हूं। हाँ। शहीद इसलिए कहता हूं कि अब पहली ऐसी घटना है कि वो शहीदों की श्रेणी में इसलिए आए कि वो शहीद तो हो गए, लेकिन देश के 140 करोड़ जनता को एक करने का काम किया है। आज हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पे चाहे वो किसी भी दल का आदमी हो, जनता एक है, चाहे वो जनता किसी कब भी बटी दल हुई का थी? आदमी हो, जनता एक है, लेकिन आप सरकार एक क्या है, कर रही है ये लेकिन बताइए। मैं वही बता रहा आपने हूं। क्या किया? आपके युवराज, कार्रवाई की, आपके युवराज के इतनी कश्मीर बड़ी में जाकर जिम्मेदारी जिस तरीके से किसने उन्होंने प्रेस जिम्मेदारी ली? कॉन्फ्रेंस किया, ये पूछ रहे क्या किया? सरकार की तरफ से वही किसने बता रहा हूं। जिम्मेदारी ली? ये बताइए। 26/11 का हमला हुआ मनोज जी, 26/11 का हमला हुआ। देश के मंत्री गृह साहब, मंत्री अब हमारी शिवराज बात पाटिल भी जी ने- सुनिए। शिवराज पाटिल जी ने तत्काल इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते हुए। तो आज 3-4 उम्र कोर्ट तेरह, बदल दी थे, जम्मू कई सारे कश्मीर का कपड़े मुख्यमंत्री बदल दिए, इस्तीफा ले लिया, इन्होंने इस्तीफा ले लिया, उन्होंने कपड़ा बदला, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। हाँ, खंबा से लेके हाँ। कनॉट प्लेस से लेके और सांसद भवन जाने तक में 4 कपड़े बदल चुके अरे थे। लेकिन ये जो पूछ रहे हैं, उसका मैंने जवाब दे बताइए, दो। दूसरी बात